हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों का इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सेशन नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने ईएसआई के 11 सेशंस कर लिए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने 11 अलग अलग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स करने की कोशिश करी है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर लिखा जाएगा, फिर उसके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। अब तक अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं करा हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ्स मिलेंगी वीडियोस की, या जो भी अलग मेरे थ्रू आने वाली इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी चैट में खो ना जाए, वो इस चैनल पर अवेलेबल है। आप RBI GRB 2026 डाल के सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। और ये मेरा मेन ग्रुप है RBI ग्रेड बी 2026 एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड सारे डिस्कशन होते हैं। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इवेल्युएट द रोल ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। व्हाट आर इट्स मेजर अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन। अब डायरेक्ट यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करी, हमने इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करी। सीधे बात करिए कि एक ये स्कीम थी, सरकार ने लॉन्च करी। इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने में और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने में क्या रोल है, वो रोल का हमें इवेल्युएट करके बताना है और इसके मेजर अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस बताने हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक पूरी गवर्नमेंट स्कीम का जो एनालिसिस है वो हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें पीएमएमवाई को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और इसकी तीनों लोन कैटेगरीज के बारे में बताएंगे, शिशु किशोर तरुण के बारे में। अब क्योंकि तरुण प्लस भी आ गया तो आप चाहो तो यही बता दीजिए तरुण प्लस, या फिर आगे आप बता सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन या अचीवमेंट्स के अंदर, वरना बेटर तो ये कि तरुण प्लस भी आप यहीं बता दो। फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडिंग नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेसेस। फिर इसके अचीवमेंट्स बताएंगे कि हमारे पास कितने लोन हम लोगों ने इसमें सैंक्शन कर दिए, कितना अमाउंट डिसबर्स हो गया, वुमेन बेनिफिशियरीज क्या है, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे इसके अंदर कि हाउ इट ब्रॉट इनफॉर्मल सेक्टर इनटू फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम एंड सपोर्टेड वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। फिर इसकी लिमिटेशंस की बात आ जाएगी कि जैसे इसमें हाई एनपीए हुआ है, ओवर इंडेटनेस हुई है, लो कैपिटल एब्जॉर्प्शन हुआ है ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, और स्किलिंग लिंकेज इसका कम हुआ है। वे फॉरवर्ड बताएंगे कि अगर हम लोग बेटर क्रेडिट असेसमेंट कर पाए, स्किल डेवलपमेंट के साथ इसे लिंक कर पाए और एंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी के साथ हम लोग इस पर फोकस कर पाए, तो स्कीम का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बेटर हो जाएगा। फिर हम कंक्लूजन देंगे कि नो डाउट ये स्कीम जो है काफी सिग्निफिकेंट स्कीम है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट रिफॉर्म जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए रिफॉर्म्स हमें और चाहिए होंगे। सिर्फ स्कीम है, स्कीम के अलावा हम लोग इसमें कुछ बात नहीं कर रहे हैं। पहले स्कीम को इंट्रोड्यूस करा, स्कीम के बारे में बताया, उसके अचीवमेंट्स बताए, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो हम लोग अचीवमेंट्स के थ्रू ही बता पाएंगे। फिर स्कीम की लिमिटेशंस बताएं, जो भी स्कीम से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं। वे फॉरवर्ड बताया, वे फॉरवर्ड हमारा 3-4 लाइन का ही रहेगा कि हमें बेटर क्रेडिट असेसमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट के साथ लिंक करना पड़ेगा, एंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे कि सिग्निफिकेंट स्कीम है, बट इसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स चाहिए। आंसर समझते हैं अब एक बार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री इंस्टीट्यूशनल लोन्स, है ना। नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन दिया जाता था, जो कि 3 कैटेगरीज के थे। शिशु था जो कि 50,000 तक का लोन था, किशोर था जो कि 50,000 1 से 5 लाख तक का लोन था, और तरुण लोन था जो कि 5 लाख से 10 लाख तक का था। यहाँ पे ही आप इसके अंदर तरुण प्लस इंक्लूड कर दो। मैंने जब आंसर लिखा था मेरे माइंड से शायद स्किप हो गया था तरुण प्लस इसमें इंक्लूड करने के लिए। तरुण प्लस आप इसमें इंक्लूड करो कि जिन लोगों ने तरुण का लोन लेकर वापस कर दिया है वो फर्दर तरुण प्लस ले सकते हैं अप टू ₹20 लाख। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? टू फंड द अनफंडेड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ओवर द ईयर्स पीएमएमवाई जो है इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अब इसका इम्पैक्ट बताते हैं कि इसमें इंप्रेसिव अचीवमेंट्स आए हैं। मार्च 2026 का डेटा आया था कि मोर देन 57.59 करोड़ लोन दिए जा चुके हैं, जिसका टोटल डिसबर्समेंट अमाउंट था 40.07 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25-26 अलोन में ही इसमें 4.49 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं। मेजर हाईलाइट क्या है कि नियरली 2/3 ऑफ इट्स लोन जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को गए हैं। तो यहाँ से आप इसका रोल अगर वुमेन डेवलपमेंट के लिए पूछा जाए तो वहां पर भी आप इसका रोल बता सकते हैं। मेकिंग इट अ making it a powerful instrument for women's economic empowerment. Around 12.5 crore loans were given to the first-time borrowers. A large share of loan has gone to rural and semi-urban areas, जिससे कि वहां पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है और जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता था सिटीज का वो कम हुआ है।
स्कीम ने फर्दर डाइवर्स एक्टिविटीज को सपोर्ट करा, जैसे कि छोटी दुकानें खुल रही हैं, टेलरिंग यूनिट्स खुल रही हैं, ब्यूटी पार्लर्स खुल रहे हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग हो रही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है या फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो इस तरह से आपने इसके अचीवमेंट्स बता दिए, और ये अचीवमेंट हम लोगों ने जो अभी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी है उसी के अंदर ये सारा डेटा पढ़ा है। करंट अफेयर्स के अंदर हमने पूरा डेटा पढ़ा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने टोटल लोन दिए गए, 4.49 करोड़ जो 2025-26 में दिए गए, और अब तक टोटल 57.79 करोड़ लोन दिए गए। टोटल डिसबर्समेंट 40.07 लाख करोड़ का हो गया। हाईलाइट ये भी था कि 2/3 लोन जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास गए हैं, और 12.15 करोड़ लोन जो है वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के पास गए हैं। ठीक, फिर हम लोग इसका आगे बताएंगे कि स्कीम का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पहले जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर से माइक्रो बिजनेस थे, वो जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते थे हाई इंटरेस्ट वाले, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते थे। तो स्कीम ने सक्सेसफुली मिलियंस ऑफ पीपल को उस इनफॉर्मल सेक्टर से हटा के फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लेकर आए बाय प्रोवाइडिंग लोन विदाउट कोलेटरल एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट थ्रू बैंक, एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो क्रेडिट एक्सेस था वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर मार्जिनलाइज सेक्शन, वो इंप्रूव हो गया है। इसको फर्दर इंटीग्रेट किया गया जनधन अकाउंट्स के साथ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि लास्ट माइल डिलीवरी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। दिस हैज बूस्टेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्रिएटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्टेड इंक्लूसिव ग्रोथ। और ये चीज इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अंदर बताई गई है। तो आपको ये समझ आ गया कि स्पेसिफिकली हम लोग इस स्कीम की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें ऑलरेडी कहीं कुछ ना कुछ हद तक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया है, तो हमें यहीं से इसे करना पड़ेगा। हाउएवर स्कीम की कुछ लिमिटेशंस भी है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इज द राइजिंग लेवल ऑफ एनपीए। मुद्रा लोन have increased significantly in several public sector banks. Another issue is that कि जो ज्यादातर लोन्स है वो शिशु कैटेगरी में है। दैट मीन्स जो हायर कैटेगरीज में लोन जा रहे हैं वो लिमिटेड ही हैं। फर्दर इनएडुकेट स्किलिंग है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पा रही है बिजनेसेस की। रीजनल डिस्पैरिटीज भी इसके अंदर देखने को मिली है कि जैसे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वहां पे क्रेडिट एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहा एज कम्पेयर टू द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। ओवर इंडेटनेस की केस आने लगी ड्यू टू मल्टीपल लैंडिंग विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस। क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि द स्कीम फोकसेस मोर ऑन द क्वांटिटी ऑफ लोन डिसबर्स्ड रादर देन द क्वालिटी एंड वायबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस। ये क्रिटिक्स कहां से आते हैं? ये वहां से आते हैं जब पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं या फिर जब एडिटोरियल्स के अंदर चीजें आती हैं। वे फॉरवर्ड यही कि इसमें रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा विद बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स। स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस देना पड़ेगा स्किल इंडिया के साथ, बाकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, ताकि जो बोरोवर्स हैं उन्हें क्रेडिट के साथ साथ ट्रेनिंग भी मिले। ग्रेटर एम्फेसिस हमें देना पड़ेगा टू प्लेस ऑन एंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी थ्रू मेंटोरशिप, मार्केट लिंकेजेस एंड बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट। स्पेशल फोकस और इंसेंटिव्स हमें देने पड़ेंगे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है उस रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस किया जा पाए। और इसका इंडिपेंडेंट एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज करते रहना पड़ेगा हमें रेगुलर बेसिस पे, सो दैट स्कीम के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग फर्दर इंप्रूव करवाएं। कंक्लूजन यही है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसने एक सिग्निफिकेंट रोल और एक पॉजिटिव रोल लिया है इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। It has empowered millions of small entrepreneurs, especially women. However, high NPA, limited enterprise growth और weak post loan support जैसे issues हैं जिनको एड्रेस करने के लिए अर्जेंट अटेंशन की नीड है। अगर इसको एड्रेस कर दिया हमने, नेसेसरी रिफॉर्म्स लाकर और बेटर इंप्लीमेंटेशन कर दिया, तो इट कैन बी इवन मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ इस तरह से हमने इसका आंसर बनाया। आई होप आप लोगों को आंसर अच्छा लगा होगा। आंसर के अंदर मैंने बस इसमें तरुण प्लस के बारे में नहीं लिखा हुआ, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से लिख लें। इस आंसर को अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग और बेटर वे में मेरे को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग इस तरह के एफर्ट्स करते हैं मेरे साथ में। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा, और सामने स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के लिंक्स हैं, जिनको आप लोग अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।